नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अमृत काल है ना आज़ादी का, इस आज़ादी के अमृत काल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पे जो ताज़ा कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं और आज़ादी के अमृत काल के नाम पे हो रही हैं। यानी आज़ादी के नाम पे आज़ादी छीनने का खेल चल रहा है। ये क्या मामला है, ये कैसा मामला है और वो कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं जो आज़ादी छीनने वाले हैं, जो संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़, और कैसे कानूनों को बेरहमी से बदला जा रहा है जनता के ख़िलाफ़। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाज़िर होता हूँ। हरियाणा की आपने खबर पढ़ी होगी कि वहाँ पे लोगों को 20 रुपये या 30 रुपये का झंडा खरीदे बगैर राशन नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए ज़बरदस्ती बाध्य किया जा रहा है तो ये भी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। ये आज़ादी विरोधी चीज़ है जो हो रही है। मैं चौंका क्योंकि कल मैं अपने वीडियो के दौरान जब मेरा प्रीमियर चल रहा था तो कुछ लोगों ने लिखा कि हरियाणा में इस तरह से हो रहा है, और उसके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, फिर बाद में उसकी मीडिया रिपोर्टिंग भी हुई। तो ये अपने आप में एक ऐसा फ़ैसला है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि झंडा फहराने भर से ये भी एक प्रतीकात्मकता है। झंडा फहराने भर से किसी के देश प्रेम को मापा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो राशन के लिए गिन के घर से पैसे लेके आया है, ऐसा कई लोगों ने बताया जो उसमें फंस गए। और उनसे अगर राशन वाला कह रहा है कि भैया मेरे पास ऊपर से आदेश आया है और ये 20 रुपये 30 रुपये का झंडा आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, वरना मैं आपको राशन नहीं दूंगा, और ये राशन के लिए झंडा ऊपर से मुझे बेचा गया है, इसके पैसे क्या मैं जेब से दूंगा? ये वो कह रहा है, उसने बाकायदा बताया कि किन अधिकारियों ने उसको कहा है। तो ये स्थिति है हरियाणा की। लेकिन हरियाणा की ये स्थिति एक बड़ी स्थिति नहीं है, इससे बड़ी और गंभीर स्थिति मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा की। और वो ये है कि इस अमृत वर्ष में जो भूमि के मालिक हैं, किसान हैं, जो इस देश के मालिक भी हैं, किस तरह से, और वो कहानी ये है कि एक राज्यपाल हैं और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। उन्होंने एक हिटलरी कानून को, मैं ये कहूँगा, मैं उसको हिटलरी कानून मानता हूँ, उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। पहले राज्य विधानसभा से वो प्रस्ताव आया, और ये अगर चला जाता है तो ये अपने आप में काला अध्याय होगा भारत के इतिहास का। आपको याद होगा कि एक नोएडा एक्सटेंशन करके एक इलाका बनाया जा रहा था जो था ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और इस इलाके में बड़ी संख्या में किसानों की ज़मीनें झूठे कानून बना के मायावती सरकार ने उनको एक्वायर कर लिया था। यार एक्वायर झूठे कानून से ऐसे किया कि उन ज़मीनों को जब एक्वायर किया तो ये बताया कि हमको इमरजेंसी यूज़ के लिए ले रहे हैं, जबकि उनको वो ज़मीनों को एक्वायर करके बिल्डरों को देना था। तो जब वो ज़मीनें उन्होंने एक्वायर करके बिल्डरों को दी तो किसान कोर्ट चले गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि ये एक कानून जो भूमि के अधिग्रहण का कानून है, उसमें जो इमरजेंसी क्लॉज है, आपात स्थिति में ज़मीन का अधिग्रहण करने वाला, उसका दुरुपयोग हुआ है। चूँकि वहाँ कानून में ये करना गलत था, इसलिए कोर्ट का फैसला आ गया। अब क्या हो कि पूंजीपतियों की दलाल सरकार, पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली सरकार सीधे उठा के कानून ही बदल दे, कानून में बदलाव कर दे, कानून को ऐसा बना दे जिसमें इमरजेंसी क्लॉज की भी ज़रूरत ना पड़े, कोई जब चाहे तब किसी की ज़मीन को एक्वायर कर ले। अधिकारी एक अधिसूचना जारी करें और दूसरे दिन आपका खेत या तो सड़क बन जाए या प्लॉट बन जाए या उसमें कोई इंडस्ट्री लग जाए या बाबा रामदेव को अलॉट कर दिया जाए। यही कानून है जो नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है हरियाणा की सरकार ने, जिसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया है। उसमें 2013 में जो ये कानून बना था उसमें ज़बरदस्त संशोधन कर दिए गए, और उसमें से एक बड़ा संशोधन जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है वो ये है कि उसमें जो 2021 में संशोधन किया गया, पिछले साल 2013 का कानून था, और इस संशोधन का सब ने विरोध किया है। सारे विपक्षी पार्टियों ने, सब ने विरोध किया है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो PPP हैं योजनाएं, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप,
यानी सरकार के साथ मिल के प्राइवेट कंपनियां अगर कोई प्रोजेक्ट लाती हैं, आजकल तो सब कुछ पीपीपी पे हो रहा है, हाईवे पीपीपी पे बन रहे हैं, तो उस स्थिति में सरकार किसी की भी ज़मीन एक्वायर कर सकती है और इससे ये पूरा मामला उस कैटेगरी में आ गया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेल, मेट्रो, हाउसिंग, गरीबों को प्लॉट, पुनर्वास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसी किसी भी स्थिति के लिए सरकार बेरोक ज़मीनों का अधिग्रहण कर सकती है। अभी तक जो अधिग्रहण कानून था उसमें ये प्रोविज़न था कि आपको किसानों की कंसेंट लेके आनी पड़ेगी। भाई अगर आपका प्रोजेक्ट इस लेवल का है तो कम से कम 80% किसानों की कंसेंट होनी चाहिए, अगर आपका इतना है तो 70% की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया है और इसमें ये भी कर दिया है कि अब आपको अधिग्रहण के बाद किसी भी ज़मीन पे कब्ज़ा करने का अधिकार है और इसके लिए सरकार को 48 घंटे का नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप रात को सोएंगे कि ज़मीन आपकी है, सुबह उठेंगे आपको पता भी नहीं होगा, कागज़ पत्र जारी हो चुके होंगे। तीसरे दिन सरकार के अधिकारी आएंगे और कहेंगे कि हटाइए आप यहाँ से, ज़मीन आपकी नहीं है, ये अब सरकार की है। यहाँ पे लाला जी का कारखाना बनेगा जिसमें सरकार पार्टनर है। ये कानून बन गया है और इस कानून में सिर्फ पुरातत्व स्थल और वन भूमि को सेफ रखा गया, इसके अलावा कोई भी सेफ्टी नहीं है। 200 एकड़ से कम की ज़मीन जिन किसानों से सरकार एक्वायर करेगी उन्हें 50% अतिरिक्त दिया जाएगा, ये एक प्रोविज़न कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें पब्लिक फ्रेंडली कुछ नहीं है और ये जो इंतज़ाम किया गया है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है और ये आम जनता भारत की बनाम कॉरपोरेट या कैपिटलिस्ट पूंजीपति उनके बीच का जो सरकार की चॉइस है वो दिखाता है कि सरकार आम जनता के मुकाबले, आम जनता के हितों के मुकाबले, आम जनता की परवाह किए बगैर किस तरह से कानून लाती है और वो कानून किस प्रकार निष्ठुर कानून होता है। इसका आप समझ लीजिए। इसका सरल मतलब ये है कि कल के दिन अगर खट्टर साहब चाहें तो हरियाणा में किसी भी आदमी की ज़मीन को वो उठा के एक्वायर कर सकते हैं। 48 घंटे का नोटिस भी नहीं देना है खाली कराने के लिए। इसका एक और पहलू होगा, चूँकि ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया जा रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का इसमें पालन नहीं हो रहा है, संविधान की मूल भावना का ख्याल नहीं रखा गया है। अब राष्ट्रपति जी के पास मामला है, पता नहीं वो इसका कैसे एवेल्युएशन करती हैं, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि सरकार पीड़न में भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। जैसे आज ईडी भेजी जाती है, ऐसे कल के दिन हो सकता है किसी विपक्षी पार्टी की ज़मीन पे आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और वो ज़मीन दे दें, क्योंकि इस ज़मीन का फ़ैसला कौन करेगा कि कौन सी ज़मीन एक्वायर करनी है? जाहिर बात है सरकार करेगी। पीपीपी प्रोजेक्ट लाना है, किसके साथ में लाना है, इसका फ़ैसला कौन करेगा? जाहिर बात है सरकार करेगी। यानी सब कुछ सरकार का है। तो आपकी ज़मीन जिस पे आप हैं, जो ज़मीन पट्टे पे आपको मिली हुई है, उसका पट्टा एडवांस में कैंसिल मानिए। ये अपने आप में कहानी है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं, दाएं बाएं मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं कि किस तरह से भारत में किसान की ज़मीन जो है वो ज़मीन किसान की ना होकर सरकार की होती है, लेकिन सरकार को खाली कराने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों में किसान की अपनी मर्जी शामिल है, उनकी जीवन यापन की बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उनके पुनर्वास की चीज़ें शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन वो सारा का सारा इस देश के किसानों का अधिकार एक चुटकी में छीन लिया गया है और इस कानून के ज़रिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अजीब सा ड्रैकोनियन लॉ है और आजकल एक अजीब सी होड़ चल रही है इस तरह के कानून बनाने और पास करने की। ईडी वाला कानून आप जानते ही हैं, यूएपीए आप जानते ही हैं, और ऊपर से ये कानून भी आ गया जो अपने आप में सोचने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।